एक्शन। नमस्कार, मैं पृथ्वीपाल सिंह, डायरेक्टर एएच इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड एविएशन। आज हम बात करेंगे एविएशन सेक्टर के बारे में। काफी बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है कि हम अच्छा करियर एविएशन इंडस्ट्री में कैसे बना सकते हैं, क्या क्या कोर्सेज होते हैं और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज इन कोर्सेज के बाद होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी अच्छी जानकारी आपको फ्यूचर में एविएशन फील्ड के बारे में मिल सके। काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि एविएशन क्या है, एविएशन में क्या क्या स्कोप है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एविएशन क्या है। एविएशन जो कोर्स होता है, एविएशन मैनेजमेंट जो कोर्स होता है, इसमें दो तरह के कोर्स होते हैं, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू और डिप्लोमा इन एयरलाइन एंड एयरपोर्ट होते हैं। बट अभी पिछले 2 सालों से काफी कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटी ने इसमें 12 के बाद एक डिग्री की भी शुरुआत की है। इस डिग्री का जनरली बैचलर इन एयरलाइन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट नाम होता है, या काफी यूनिवर्सिटीज को बीएससी इन एविएशन मैनेजमेंट करवाती है, या बीबीए इन एविएशन मैनेजमेंट के कोर्सेज भी आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है। जनरली एविएशन कोर्सेज के अंदर भले वो डिप्लोमा कोर्स हो कैबिन क्रू, या फिर एयरपोर्ट मैनेजमेंट हो, या 3 साल की डिग्री कोर्स हो, उसमें 5 सेक्टर होते हैं जो पूरे एयरलाइन और एयरपोर्ट मैनेजमेंट को कवर करते हैं। जिसमें पहला सेक्टर होता है कैबिन क्रू, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में एयर होस्टेस बोलते हैं। दूसरा सेक्टर होता है एयरपोर्ट मैनेजमेंट, जिसमें ग्राउंड स्टाफ की ड्यूटीज आती है। तीसरा होता है इसमें रैंप सर्विसेज। फोर्थ डिपार्टमेंट होता है सिक्योरिटी सर्विसेज एंड 5वां डिपार्टमेंट इसमें होता है कार्गो मैनेजमेंट। तो बेसिकली आप डिप्लोमा अगर आप कोर्स करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर अगर आप कैबिन क्रू डिप्लोमा करते हैं तो उसमें आपको कैबिन क्रू का पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है। आप अगर ग्राउंड स्टाफ का कोर्स करते हैं तो इसके अंदर ग्राउंड स्टाफ के जो 4 पार्ट होते हैं, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, रैंप, सिक्योरिटी और कार्गो मैनेजमेंट आपको सिखाया जाता है। और जब आप अगर बैचलर कोर्स करते हैं तो बैचलर के अंदर कैबिन क्रू भी कवर होता है, साथ में ग्राउंड के चारों सेक्शन कवर होते हैं, और इसके साथ साथ आपको ट्रैवल एजेंसी और हॉस्पिटैलिटी का भी अच्छे से नॉलेज दिया जाता है। कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें 1 ईयर के डिप्लोमा कोर्स होते हैं। पहला डिप्लोमा हम डिस्कस करते हैं जो कि डिप्लोमा इन कैबिन क्रू होता है, जिसका ड्यूरेशन लगभग 1 साल का रहता है। काफी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज ये कोर्स कराती है। इस डिप्लोमा के अंदर आपको कैबिन क्रू यानी एयर होस्टेस के लिए जो जो ट्रेनिंग चाहिए वो सारे ट्रेनिंग आपको इस कोर्स में दी जाती है। जनरली कैबिन क्रू का क्या प्रोसीजर्स रहता है, क्या उनके काम रहते हैं, क्या क्या उनकी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, और कैबिन क्रू बनने के लिए जो भी आपको ग्रूमिंग की जरूरत होती है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जरूरत होती है, जो इंग्लिश कम्युनिकेशन की जरूरत रहती है, वो सारा इस डिप्लोमा के अंदर आपको सिखाया जाता है। जनरली कैबिन क्रू डिप्लोमा के लिए मिनिमम योग्यता 12 पास होनी चाहिए, और कैबिन क्रू बनने के लिए कुछ हाइट और वेट की जरूरत होती है। जैसे गर्ल्स के लिए मिनिमम हाइट क्राइटेरिया इसके अंदर 5 फीट 2 इंच रहता है, और 18 से 22 के बीच में उसका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। बॉयज की अगर मैं बात करूं तो उनकी मिनिमम हाइट इस कैबिन क्रू बनने के लिए या फ्लाइट स्टीवर्ड बनने के लिए मिनिमम हाइट 5 फुट 8 इंच होनी चाहिए, और उनका बीएमआई 18 से 24 के बीच के अंदर होना चाहिए। दूसरा कोर्स होता है वो होता है डिप्लोमा इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट, या फिर आप उसको बोल सकते हो डिप्लोमा इन ग्राउंड स्टाफ। इस कोर्स का ड्यूरेशन भी बेसिकली 6 महीने से 1 साल के बीच में होता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है एविएशन फील्ड में ग्राउंड स्टाफ जॉब के लिए, ग्राउंड स्टाफ में जिसके पार्ट होते हैं कस्टमर हैंडलिंग, टिकटिंग, रैंप, सिक्योरिटी और कार्गो मैनेजमेंट, इसके लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए के बाद भी इस कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो ग्राउंड स्टाफ कोर्स के लिए आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी 2nd ईयर कंप्लीट होना चाहिए, या अगर आपके पास 3rd ईयर कंप्लीट हो चुके हैं तो भी आप इस कोर्स में इजीली एडमिशन ले सकते हैं। इसमें बेसिकली एयरपोर्ट मैनेजमेंट का पार्ट सिखाया जाता है, जिसपे सबसे मुख्य रहता है टिकटिंग, कैसे कस्टमर का टिकटिंग किया जाता है। अलग अलग एयरलाइंस के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके अंदर इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। आप सिक्योरिटी के अंदर जाना चाहते हैं तो सिक्योरिटी सर्विसेज का पूरा आपको मैनेजमेंट सिखाया जाता है। देन आप रैंप, जो फ्लाइट की टेक ऑफ लैंडिंग वाला पार्ट देखता है, तो रैंप का पूरा आपको नॉलेज दिया जाता है। और लास्ट में जो रहता है वो कार्गो मैनेजमेंट, जो जितना भी लगेज हैंडलिंग है या इंटरनेशनल कार्गो जो है, कुरियर्स हैं जो फ्लाइट कन्वे करती है, वो सारा नॉलेज आपको ग्राउंड स्टाफ कोर्स में दिया जाता है। इसके लिए आपको किसी भी हाइट वेट की जरूरत नहीं होती स्पेसिफिक, मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट है। हाँ, कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन, भले आप कैबिन क्रू करें या एयरपोर्ट मैनेजमेंट करें, मेन इसके अंदर बच्चे की पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन के ऊपर मेन ध्यान दिया जाता है सिलेक्शन के टाइम।
तीसरा कोर्स जो मैं आज के टाइम में बता रहा हूँ, जो अभी 2 साल से या 3-4 सालों से काफी यूनिवर्सिटीज ने स्टार्ट किया है, वो कोर्स है बैचलर इन एयरलाइन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट। या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसको बीवोक इन एयरलाइन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट, बीएससी इन एयरलाइन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट या फिर बीबीए इन एयरलाइन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट के नाम से चलाती है। ये 3 साल का एक डिटेल्ड कोर्स है इस सेक्टर के अंदर। जो बच्चे 12th के बाद ही सीधा इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो वो डिग्री कोर्स में एडमिशन लेते हैं। डिग्री कोर्स करने के बाद बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी मिलता है। इसके साथ साथ आपको इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और इन कोर्सेज, डिग्री कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के अंदर भी बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए भी आप एलिजिबल इन कोर्सेज के बाद हो जाते हो। डिग्री कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी 12th पास होती है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। मिनिमम 40-45% आपके मार्क्स अगर 12th में है तो आप इजीली इस कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज एविएशन सेक्टर के अंदर। काफी बच्चे ये जानना भी चाहते हैं कि हम लोग करियर क्या है इस फील्ड के अंदर। या काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर ये फील्ड क्या लड़कियों के लिए ज्यादा अच्छा है या लड़कों के लिए ज्यादा अच्छा है। तो मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि बॉयज और गर्ल्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी बराबर अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर के अंदर रहती है। इन कोर्सेज को करने के बाद, जैसे अगर आपका हाइट अच्छा है, आपका पर्सनैलिटी अच्छा है, आप कैबिन क्रू के क्राइटेरिया को अगर मैच करते हैं तो आप बहुत इजीली कैबिन क्रू के इंटरव्यूज दे सकते हैं। हर साल ये अपने जितने भी मेट्रो सिटीज हैं जनरली इसके अंदर कैबिन क्रू के इंटरव्यूज हर एयरलाइन कंपनी, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, एयर इंडिया, विस्तारा, आकाशा, ये ब्रांड्स अपने कैबिन क्रू के इंटरव्यूज हर महीने अपने हेडक्वार्टर्स पे अरेंज करते हैं, जिनका इनकी वेबसाइट पे पूरा डिटेल्ड होता है। तो आप कभी भी जाके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इन कोर्सेज इन इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं और जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ तो पहला ऑप्शन कैबिन क्रू जॉब रहता है, या जो बॉयज होते हैं उनको फ्लाइट स्टीवर्ड बोला जाता है। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी रेंज की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम इंडिया में 35 to 50,000 के बीच में स्टार्टिंग मंथली सैलरी होती है अगर आपका कैबिन क्रू के अंदर सिलेक्शन होता है तो। दूसरा सेक्टर ग्राउंड स्टाफ होता है। ग्राउंड सेक्टर जिसमें टिकटिंग, सिक्योरिटी, रैम्प, कार्गो मैनेजमेंट, एयरपोर्ट मैनेजमेंट जो रहता है, इसके लिए ग्रेजुएशन जिसकी एलिजिबिलिटी, इसमें स्टार्टिंग सैलरी अलग अलग एयरलाइंस का 22,000 से लेके 35,000 तक, मैं डोमेस्टिक एयरलाइंस की बात कर रहा हूँ, उनका रहता है। अगर आपका ग्राउंड स्टाफ में इंटरनेशनल एयरलाइंस में सिलेक्शन होता है तो ये सैलरी आपका मिनिमम पैकेज 80,000 to 1 लाख रुपीज पर मंथ रहता है। और इसके अंदर, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर मिलती है। ATC के अंदर इसकी जॉब वैकेंसीज हमारे को मिलती है। तो कुल मिला के बॉयज और गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा सेक्टर एयरलाइन एजेंसी रहता है। एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर बहुत रोजगार की संभावना है और जो बच्चे एक ग्लैमरस वर्ल्ड का पार्ट बनना चाहते हैं तो वो उनको एविएशन इंडस्ट्री जरूर ज्वाइन करनी चाहिए।